छत्तीसगढ़ की राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति की तुलना में काफी शांत और सौम्य मानी जाती है। यहाँ राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही हैं, लेकिन एक दायरे में रहते हुए। इस प्रदेश में बहुत कम ही ऐसे संस्मरण हैं जिसमें सियासत का विध्वंस रूप देखने को मिला हो, मगर एक घटनाक्रम ऐसा भी हुआ जिसके चलते छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय पटल पर जाना जाने लगा। ऐसा एक घोटाले की वजह से हुआ। फोर्थ आई न्यूज आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में उस घोटाले और उसके पीछे की पूरी कहानी बताने जा रहा है। ये घोटाला तब हुआ जब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। तब राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 36,000 करोड़ रुपए का कथित घोटाला सामने आया था, जिसे नाम दिया गया नान घोटाला। जी हाँ, ये मामला 2015 में सामने आया था, जब छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने 12 फरवरी को नागरिक आपूर्ति निगम के कुछ बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में करोड़ों रुपए, डायरी, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, हार्ड डिस्क बरामद की गई थी। इस मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया था। नेशनल मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। आरोप ये था कि प्रदेश में सरकार की ओर से चावल मिलों से लाखों क्विंटल घटिया चावल खरीदे गए और इसके लिए नेताओं और अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। राशन वितरण के ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ी रकम का घोटाला हुआ। उस समय इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें से 16 जूनियर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई, जबकि 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई। ये दोनों अधिकारी थे आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा। करीब 1 साल बाद दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे भी दी, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। 2015 में जब ये छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, उस समय एक अधिकारी के पास बरामद डायरी में सीएम मैडम का जिक्र था। तब विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद इस घोटाले में शामिल हैं। कांग्रेस का आरोप था कि डायरी में दर्ज सीएम मैडम से साफ है कि इसमें खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह के करीबी लोग शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस का यह भी आरोप था कि राज्य में इस राशन घोटाले को अंजाम देने के लिए 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाए गए। उस समय मुख्यमंत्री के अधीन काम कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो ने ही इस घोटाले को उजागर किया था, लेकिन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया कि राज्य में कोई घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन तथ्यों की गंभीरता को देखते हुए कई आरोपियों की लंबे समय तक जमानत नहीं हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इसे राष्ट्रीय स्तर तक का घोटाला कहा था। दूसरे उस एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख मुकेश गुप्ता के बयान ने भी संदेह को गहरा दिया, जब उन्होंने मीडिया में बयान दे दिया था कि इस घोटाले के तार जहां तक पहुंचे हैं, वहां तक जांच कर पाना उनके लिए असंभव है। जिसके बाद ये भी सवाल उठा कि मुकेश गुप्ता किसकी बात कर रहे थे, क्या किसी बड़े अधिकारी की या नेता की। नान घोटाले को लेकर कांग्रेस सख्ती के साथ हमलावर थी। कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था, ये 1 लाख करोड़ से अधिक का मामला है और इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल हैं। ये सिर्फ चावल वितरण के घोटाले की बात नहीं है। राज्य में 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनवाए गए। चावल के साथ गेहूं, चना, शक्कर और केरोसिन आदि सारी चीजों में धांधली हो रही है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसे लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया था और पदयात्रा भी आयोजित की थी। कांग्रेस इसे 1 लाख करोड़ का घोटाला बताती रही है, लेकिन मीडिया ने इसे 36,000 करोड़ का ही घोटाला बताया। इस मामले में गिरफ्तार अधिकारी शिवशंकर भट्ट के पास से डायरी बरामद हुई थी। उसमें 107 पन्नों में विभिन्न लेन देन का ब्यौरा दर्ज था, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिर्फ उन पन्नों का जांच में इस्तेमाल किया जो मीडिया में लीक हुए थे। अब सरकार पूरी डायरी में दर्ज सभी सूचनाओं की विवेचना कराने की बात कह रही है। राज्य में 2018 दिसंबर को विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव के परिणाम आने से ठीक पहले 5 दिसंबर को दोनों अधिकारियों आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने चार्जशीट फाइल कर दी। भाजपा इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए कह रही थी कि ये घोटाला हमारी सरकार में ही सामने आया था। मामले की जांच हुई, मामला कोर्ट गया। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद बदलापुर की राजनीति कर रही है। वहीं दूसरी ओर अधिकारी शिवशंकर भट्ट की डायरी के कुछ और पन्ने लीक हो गए, जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने अनुपयोगी बताया था। लेकिन इन पन्नों में भी सीएम सर और डॉक्टर साहब के नाम की एंट्री दर्ज पाई गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने फिर बाद में स्वीकार किया कि इस मामले की विवेचना ढंग से नहीं हुई। मामले में जिस तरह से कार्रवाई हुई और जिस तरह के तथ्य सामने पेश किए गए, भाजपा के कई बड़े लोग इसमें फंस सकते हैं, ये भी बात आई।
कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री बन चुके ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया था कि डायरी में जो नए नाम सामने आए उनकी जांच करवाई जाएगी। इसके लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। मामले में यह भी सामने आया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिर्फ 8 महीने की जांच की थी, लेकिन डायरी में जो एंट्री है वो 2013 की है। यानी इस मामले की जांच और पीछे जाएगी। जिन अधिकारियों के पास से लाखों की रकम बरामद हुई थी, उन्हें बिना जांच आगे बढ़ाए क्लीन चिट दे दी गई। ये घोटाला 18 सालों से चल रहा था, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने मात्र 8 महीने की जांच की। ऐसे में जांच लगातार संदेह के दायरे में बनी हुई थी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने इस मामले में फिर से एसआईटी गठित करके नए सिरे से जांच करवाई। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नान घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला जनवरी 2019 को दर्ज किया गया और 27 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया समेत बघेल के कई करीबी अधिकारियों और नेताओं के घर आयकर विभाग ने छापा मारा। इस बीच आलोक शुक्ला 30 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन इस सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 3 साल के लिए प्रमुख सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति दे दी गई। आज की तारीख में वो स्कूल शिक्षा विभाग, संसदीय कार्य, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा जैसे राज्य के महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिव की कमान संभाले हुए हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का भी उत्तरदायित्व है। वर्तमान में वो राज्य सरकार के प्रमुख सचिव हैं। इस पूरे घोटाले को लेकर अब तक केस बंद नहीं हुआ है, मगर किसी बड़े नाम की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि इसकी जांच में कोई कमी रही, जिसकी वजह से पूरी सच्चाई सामने नहीं आ पाई? क्या जांच सही तरह से होती तो कोई बड़ा चेहरा भी कानूनी शिकंजे में होता? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।